उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला की इमामबाड़े मैरिज हॉल के मैदान में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के साथ राजमाता कृष्णा पटेल मिर्जापुर के एक निजी लॉन में पहुंचकर पीडीए अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सपा एनडीए की बी टीम है, इसलिए जो सपा का उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, इसलिए सपा साफ, एनडीए हाफ। मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी मिर्जापुर में आते हैं तो कालीन की बात नहीं करते बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं। मोदी नौजवानों के जहान में नफरत भरते हैं। मोदी जी आसमान से आते हैं और आसमान में उड़ जाते हैं। उनको मिर्जापुर के विकास से कोई मतलब नहीं। 10 साल में मिर्जापुर में क्या हुआ? मोदी जी ने कहा था कि मैं माँ के पेट से नहीं जन्म लिया हूँ। मोदी जी कहते हैं मुझे भगवान ने खास मकसद से भेजा है। कोरोना काल में जब गंगा में लाशें बहती थी, लोग बिना ऑक्सीजन के मर जाते थे, क्या इसी मकसद के लिए आपको भेजा गया है? मोदी जी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुजरा करेंगे पूरे देश में, मुसलमानों को आरक्षण मिलता है। मोदी जी आप देश को लड़ाना चाहते हैं, देश में नफरत घोल रहे हैं। इस चुनाव में कहते हैं मोदी जी की मुसलमान घुसपैठिया है। मोदी जी मंगल पांडे का नाम लेते हैं लेकिन मुख्तार अंसारी के दादा का नाम क्यों नहीं लेते? अपना दल कमेरावादी की नेता सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि संघर्षों का जो असली अपना दल है वो हम हैं और जो सरकारी है वो दूसरा दल है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में दरी बिछाने का कार्यकर्ता काम करते थे, अब यह काम नहीं किया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में जनता मौजूद थी। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद मिर्जापुर। चेहरा दिखे। हाँ, हम दिख जाएगा चेहरा। ओवैसी साहब ये बताएं, ओवैसी साहब बताओ यार, केशव मौर्य डिप्टी सीएम है यहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा होगी 4 तारीख के बाद, तो क्या कहेंगे इस पे? हम उनसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमानों से उनकी इतनी मोहब्बत है, कितना भाषण मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमान पसमानदा। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निकालिए और उन पसमानदा मुसलमान को वो स्टेटस दीजिए। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ ज़बानी सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते, वो उस पर भरोसा कभी ना उस पर अमल करें ना वो मानने वाले हैं। कि अंतिम चरण का ये चुनाव है, क्या माहौल बनाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर? देखिए, अगर 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। मगर भारत के जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान और ईसाई हैं, सब जान चुके हैं कि ये 400 पार का मतलब ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, फिर आरक्षण निकाल देना। ये इसीलिए ये पैगाम जा चुका है इन तमाम समाजों में जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करते, जो बाबा साहब से मोहब्बत करते, उनके पैगाम जा चुका है। इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में ये बोले जा रहे हैं। 4 तारीख को क्या माहौल देखते हैं? क्या सरकार बदलेगी या फिर? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया या अब वोट देंगे आखिरी 7वें फेज़ में, वो भारत की इस खूबसूरती को, इस भाईचारगी को, यहाँ की गंगा जमुनी तहज़ीब को मजबूत करेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तीसरी मरतबा देश के मतदान करने वाले तीसरी मरतबा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएंगे। थैंक यू सो मच।